वेलकम टू indiansharetips.com। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपने क्या करना है अगर स्कैम हो जाए। हमें पूरी उम्मीद है एपिसोड नंबर 1 to 4 आपने देख लिया होगा और उससे आपको पता चल गया होगा कि किस तरह के स्कैम्स के जरिए आपसे पैसे ऐंठे जा सकते हैं, लूटे जा सकते हैं। तो आपने क्या एक्शन करना है। हमें उम्मीद है कि ऐसी नौबत आप आने नहीं देंगे, पर फिर भी आपकी प्रिकॉशन के बावजूद अगर कोई स्कैम आपके साथ हो जाता है तो करना क्या है। उस समय आपने ढूंढना नहीं है इंफॉर्मेशन को, पर एक्शन करना है, क्योंकि पहले 2 से 3 घंटे काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके तहत आपके अगर कोई फंड्स गलत ट्रांसफर हो भी गए स्कैम के तहत तो उनको रोका जा सकता है। बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेटरी बॉडी द्वारा मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया है। तो चलते हैं, क्या एक्शन करना है डिस्पाइट आपके स्कैम के अगेंस्ट सारे एक्शंस लेने के बावजूद स्कैम हो गया तो सबसे पहले आपको ये नंबर याद रखना है 1930 नंबर को आपने याद रखना है। जैसे ही कोई स्कैम हुआ सबसे पहला एक्शन है 1930 को आपने इन्फॉर्म करना है। पर यह चीज याद रखो, 1930 तभी एक्शन आप कर पाएगा अगर आपके बैंक के खाते या किसी वैलेट या कहीं से भी पैसे आपकी गैर इजाजत से निकल गए हैं। अगर आपने खुद बैंक जाकर के फंड ट्रांसफर किए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खुद किया है तो 1930 आपकी मदद नहीं कर सकता। उस केस में आपको cybercrime.gov.in की वेबसाइट के ऊपर जाकर के अपना कंप्लेंट दर्ज करना है। मैं उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इस नंबर को मार्क कर लीजिए 1930 और ये आपके मन में छप जाना चाहिए। ये 4 डिजिट नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, सो दैट यू डोंट हैव टू रिमेंबर टू मेनी नंबर्स। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रायल फेज में कुछ सिटीज अब्लिक स्टेट्स के अंदर 155260 नंबर को एक्टिवेट किया था देखने के लिए। 10 लाइन नंबर था ये, ताकि लोगों को बिजी ना मिले, जिसको अभी उन्होंने कर दिया है 4 डिजिट नंबर 1930। तो आपको ये जानना है कि आपने 1930 के ऊपर कॉल करके इमीडिएटली अपनी रिपोर्ट लिखानी है, ताकि इमीडिएट एक्शन किया जा सके। साथ में एक और वेबसाइट है जिसका नाम है cybercrime.gov.in। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और ऐप लॉन्च किया हुआ है, डिजी साथी। डिजी साथी का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पे 89289143 इसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, दैट इज यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, वैलेट्स, एटीएम, क्यूआर, मोबाइल, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा। तो बेसिकली एम क्या है कि आपका जो भी बैंकिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप डिजी साथी के व्हाट्सएप नंबर पे उनसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इस ऐप को आप इंस्टॉल करके यूज करके अपने आप को एक्वेंट कर लीजिए कि कैसे डिजी साथी ऐप का आप फायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट आर दी स्टेप्स व्हिच आर टू बी डन इन केस अगर फ्रॉड हो जाता है। तो सबसे पहला स्टेप है 1930 पे इमीडिएटली आपने कॉल करना है। नेक्स्ट स्टेप है cybercrime.gov.in पे जाकर के आपने अपना कंप्लेंट रजिस्टर करना है। थर्ड स्टेप है डिजी साथी, जिसके बारे में आपको बता दिया गया है। फोर्थ स्टेप है ट्विन स्टेप वेरिफिकेशन। रादर दिस इज द स्टेप नंबर 1 जो फ्रॉड होने से पहले आपने आज और अभी कर लेना है। ट्विन स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब है कि जैसे आपका ईमेल है, जीमेल में गए तो वो आप लॉगिन एक तो पासवर्ड से करोगे, प्लस वो आपको भेजेगा ओटीपी। जब दोनों चीजें डालोगे तो तब आप लॉगिन कर पाओगे। पर अगर आपके वो डिवाइसेस सेम ही हैं तो आप उसमें लिख सकते हो कि इस डिवाइस पे मेरे को दोबारा पासवर्ड ना डालना पड़े। जैसे आपके घर का कंप्यूटर है तो उसमें आप कर सकते हो, क्योंकि बार बार ट्विन स्टेप वेरिफिकेशन करना कई बार पेन हो जाता है,
पर ये बहुत फायदेमंद है। अगर आप एक नए कंप्यूटर पे कोई हैकर आपका असेस करना चाहेगा तो वो ट्विन स्टेप वेरिफिकेशन के तहत चला जाएगा, और जब तक वो ओटीपी नहीं डालेगा, अगर पासवर्ड उसको मिल गया तो जब तक ओटीपी नहीं डालेगा लॉगिन नहीं कर सकता। इवन आज व्हाट्सएप ने एक फुल पेज ऐड भी चलाया जिसमें उसने सभी सब्सक्राइबर्स को बोला है कि आप ट्विन स्टेप वेरिफिकेशन को एक्टिवेट करें। मैं आपको वो ऐड भी दिखाऊंगा। और लास्ट स्टेप है लॉज एफआईआर। लास्ट स्टेप इन द सेंस कि आपने पहले फोन वाला एक्शन कर लिया 1930 का, और उसके बाद अब आपके पास समय है तो हर सिटी के अंदर साइबर सेल होता है, उसमें जाइए और इन्फॉर्म करिए कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया है। तो उसके बारे में उनको पूरी जानकारी दीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए। और अब एफआईआर हो गया तो इसमें 2 एक्शंस और आप कर सकते हैं जो कि मैंने लिस्ट नहीं किए हैं, कि आप सबसे पहले अगर कोई बैंक फ्रॉड हो गया तो अपने बैंक के कस्टमर केयर को भी इन्फॉर्म करें, ताकि वो इमीडिएटली आपके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को और या नेट बैंकिंग को ब्लॉक कर सके। और एफआईआर का कॉपी ले जाकर के आप बैंक में दे सकते हैं ताकि वो उसके ऊपर एक्शन कर सके। तो ये 2 एक्शंस आपके बैंक के साथ रिलेटेड हैं। फर्स्ट, कस्टमर केयर को कॉल करें, अपने रिलेटेड क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग को ब्लॉक कराएं, और अगर बैंक उस समय बंद है तो अगले दिन जैसे ही खुले सबसे पहले बैंक के पास जाकर के इन्फॉर्म मैनेजर से मिलें, सारी कहानी बताएं और उसको एफआईआर का कॉपी दें, सो दैट दे कैन अंडरटेक एक्शन। अगर आपकी गलती नहीं है तो आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है कि आपका पैसा आपके पास रिवर्ट हो जाएगा। मे बी टाइम लगेगा 1 से 2 महीने, पर वो पैसे आपके रिवर्ट बैक हो जाते हैं। नेक्स्ट, मैं आपको जो इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूं वो है साइबर सेल वेबसाइट का इस्तेमाल कैसे करना है। तो आपने cybercrime.gov.in इस वेबसाइट पे जाना है। इस यूआरएल को नोट कर लीजिए, और जैसे ही ये पेज खुलेगा आपने यहां पर रिपोर्ट साइबर क्राइम पे जैसे ही आप कर्सर को लेके जाएंगे तो उसके नीचे ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा। पहला आएगा फाइनेंशियल फ्रॉड और दूसरा अदर साइबर क्राइम। अगर आपका कोई भी पैसा गया है तो आपने फाइनेंशियल फ्रॉड वाले लिंक पे क्लिक करना है, और अगर कोई और तरह का फ्रॉड है लाइक लॉस ऑफ रेप्यूटेशन तो आपने अदर साइबर क्राइम के अंदर उसको रिपोर्ट करना है। जैसे ही आप अपना ईमेल और फोन नंबर उसके अंदर डालेंगे तो उसके रिलेटेड मैसेजेस आपको कंफर्मेशन आएगा कि आपका कंप्लेंट रजिस्टर हो गया है, इसका नंबर ये है। आपके पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया गया है, उसमें आपने इस नंबर पे फोन करना है या पुलिस आपको कांटेक्ट करेगी। तीसरा, जो उसके अंदर नंबर आएगा रजिस्टर ऑफ कंप्लेंट का, वो आप ट्रैक योर कंप्लेंट के थ्रू यहां से आप उसके बारे में लेटेस्ट जानकारी ले सकते हैं। तो ये काफी रिलायबल सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और हमें उम्मीद है कि काफी लोगों को इससे मदद मिलेगी और मिलती रहेगी। पर अगर आप जागरूक हैं तो आपको इस स्टेज पे पहुंचने की जरूरत नहीं है। ये उन लोगों के लिए है कि डिस्पाइट नोइंग फिर भी हो गया तो करना क्या है। मैं जिसके बारे में आपको बता रहा था कि व्हाट्सएप ने फुल पेज ऐड आज इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर लॉन्च किया, कि जिसके तहत उसने बोला है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने से कोई भी आपको अननेसेसरी आपके ऐप का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें कि बेसिकली जो भी कॉल्स वगैरह ओवरसीज से आती हैं, उनके पास इतने पैसे तो होते नहीं कि वो आपको दूसरे कॉल से करें, तो वो व्हाट्सएप कॉल का सहारा लेते हैं, और आपको फॉरेन नंबर्स का फोन पिकअप करते हुए बिल्कुल ध्यान से अप्रोच करना है। और साथ में इस चीज पे ये मत सोचना कि सिर्फ फॉरेन नंबर से आएगा, फ्रॉड इंडिया के थ्रू भी होता है, और उसमें आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया है कि सामने वाले का हो सकता है फोन आए और वो फोन आपके अंदर नाम रिफ्लेक्ट करे आपके किसी रिलेटिव का। आप सोचे कि मेरा रिलेटिव ही मुझे फोन कर रहा है, जबकि वो हो सकता है कि कंप्यूटर के तहत वो इस तरह का सिस्टम कर लेते हैं कि आपके मोबाइल में आपके रिलेटिव का नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आप सोचेंगे अरे ये तो मेरा रिलेटिव ही बात कर रहा है, मैं इसकी बात पे भरोसा कर सकता हूं। तो डोंट टेक एवरीथिंग ऑन फेस वैल्यू एंड आस्क ए क्वेश्चन के इज इट राइट और रॉन्ग। लास्टली, हमने indiansharetips.com वेबसाइट में अराउंड 2012 पूरी जानकारी
कंपाइल करके साइबर फ्रॉड के ऊपर दी थी, और उसके अंदर हमने एक वीडियो भी लेटेस्ट अपडेट किया है, वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ हो जाए, चाहे आपने जानबूझ के गलती करी हो या अनजाने में हुई हो, तो आप ये सुन लीजिए कि अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो हमारी हेल्पलाइन नंबर है 1930 अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो 24 आवर्स के अंदर 24 आवर्स में हम आपका पैसे का ट्रांजैक्शन को रोक सकते हैं और उस पैसे को वापस आपके खाते में ला सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो से फायदा उठा पाएंगे। 1930 नंबर आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन है cybercrime.gov.in पे अपना जाकर के कंप्लेंट लॉन्च करें। फाइनेंशियल फ्रॉड है तो फाइनेंशियल लिंक को क्लिक करें, अगर दूसरा फ्रॉड है तो अदर फ्रॉड को क्लिक करें। साइबर सेल के अंदर जाकर के रिपोर्ट करें, FIR ऑब्टेन करें, बैंक के कस्टमर केयर को इन्फॉर्म करें और ब्रांच के अंदर जाकर के मैनेजर को इन्फॉर्म करें। तो अगर आपने इतने स्टेप कर लिए तो आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, एंड मोस्ट प्रोबेबली आपके पैसे बैंकिंग ट्रांजैक्शन में जो फ्रॉड हुआ है उसमें वापस आ जाएंगे। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पक्का आगे फॉरवर्ड ग्रुप्स में करना, क्योंकि साइबर फ्रॉड्स, बैंकिंग फ्रॉड्स ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को जानकारी ना होने के कारण काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। लास्टली, इंट्राडे में अगर आपने हमारे साथ जुड़ना है तो हमारे बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स का इस्तेमाल करें। बैंक निफ्टी ऑप्शन टिप्स, जिसमें 9:15 के बाद हमारा जनरली पहले 15 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, और जनरली 1 घंटे के अंदर हम अपने ट्रेड को क्लोज कर देते हैं। हमारा एम है कम ट्रेड करें, अच्छा मुनाफा कमाएं। हमारे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, टारगेट बड़े होते हैं। यू कैन इजीली एक्सपेक्ट अप टू 30% प्रॉफिट, पर याद रखें हमेशा स्टॉप लॉस के साथ ही हम ट्रेड करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम एंड नोबडी इज अबव इट। अगर आपके पास मॉर्निंग में टाइम नहीं है तो हमारे पास निफ्टी ऑप्शन का टिप है। निफ्टी ऑप्शन हमारा आफ्टरनून में दिया जाता है, जो कि डाटा एनालिटिक्स के बेस पे है, और उसमें भी आपको अच्छा एक्यूरेसी मिलता है। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारी तरफ से कोई भी अगला वीडियो होगा तो उसके लिए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, स्टे सेफ, बी अलर्ट, स्प्रेड द मैसेज।